हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f सच दैट 1 to 1 3 4 to 1 to 5 and g such that 1 to 5 to 1 3 be given by f 1 2 3 5 4 6 4 1 and g equal to 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन गोफ निकालना है। तो गोफ कैसे निकालते हैं? g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स में जो x आपके पास है डोमेन में 1 3 4 है, तो पहले x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? गोफ 1 g ऑफ f1 f1 देखो f1 में कहाँ है? ये f1 का इमेज 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ। अब g2 में 2 का इमेज कहाँ है? 3, तो आंसर 3 आ जाएगा। अब x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे। g ऑफ f3, इसका मतलब है g f3। f3 का इमेज देखिए 5, तो g5 कितना है? 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 4, g ऑफ f4 का इमेज कितना है? 1, तो g1 निकालना है। g1 कितना आएगा? 3। तो गोफ आपके पास क्या आ गया? वन पे 3, 3 पे 1, 4 पे 3। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, शो दैट। ये दो बातें शो करनी है आपने। पहली एफ प्लस जी ओ एच, ओ मतलब यहाँ ऑफ से एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सेकेंड पार्ट एफ डॉट जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको फाइंड आउट करना है हमें, तो इसको ये किसके इक्वल आएगा? एफ प्लस जी ओ एच एक्स। राइट। अब आपने क्या करना है? ये ओ हटा देना है, तो ये आ जाएगा एफ प्लस जी प्लस एच एक्स, लाइक दिस। अब एच एक्स एक बार एफ के साथ जाएगा, एक बार जी के साथ चला जाएगा। राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ओ एच एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? जी ओ एच एक्स। और दिस कैन बी राइट एज एफ ओ एच प्लस जी ओ एच for all x belongs to R. R means real. Right? अब सेकंड पार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लिख भी देते हैं। राइट हैंड साइड आ गया। एफ डॉट जी ओ एच दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट जी ओ एच एक्स। इसको आगे कैसे लिखेंगे? ओ हटा देंगे, एफ डॉट जी एच एक्स। अब एक बार एफ के साथ जाएगा और एक बार जी के साथ जाएगा। ये लिख सकते हैं आप एफ ओ एच एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? जी ओ एच एक्स। दैट कैन बी राइट एज एफ ओ एच
डॉट जी यू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये आपकी कौन साइड आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड गोफ यानी जी ओ एफ एंड फोग यानी एफ ओ जी इफ टू पार्ट्स दे रखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले जी ऑफ एफ, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स, राइट। अब एफ एक्स आपके पास क्या है, एफ एक्स आपके पास है मॉडुलस एक्स, राइट। तो अब जी वाले में जहां पर ये एक्स है उसके प्लेस पे हम मॉडुलस एक्स को पुट कर देंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, मॉडुलस 5, इस x के प्लेस पे मॉडुलस x लिखना है, -2 का मॉडुलस। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, ये एज टीज रखा जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में मॉडुलस x को x ही लिख देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना, ये जो रिजल्ट है यही लिखना है। ये फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है फोग यानी एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स, ये क्या मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स कितना है, ये है 5x माइनस 2, राइट। तो अब एफ वाले में चेक करना है आपने, एफ में जहां एक्स हो वहां पे मॉडुलस 5x माइनस 2 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एक मॉडुलस ऑलरेडी पहले है, तो इसको ऐसे ही लिखना आपने, पहला मॉडुलस डाल दिया, x को रिप्लेस कर देंगे मॉडुलस 5x माइनस 2, फिर मॉडुलस खत्म और बार वाला मॉडुलस, राइट। अब मॉडुलस फिर मॉडुलस आ गया, तो एक मॉडुलस लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। Now come to second part, g of f यानी g of एफ एक्स हो गया, इसका क्या मतलब है, g of एफ एक्स। तो g of एफ एक्स आपके पास है 8x क्यूब। ध्यान से देखने वाली बात है, ये g वाले में जहां x है उसको ये रिप्लेस करना है आपने, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे 8x क्यूब के ऊपर क्यूब रूट। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 3 और ये x क्यूब की 1/3, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x के ऊपर ऐसे क्यूब इकट्ठा कर दिया और ऊपर 1/3, 3 to 3 कैंसिल, आंसर 2x। 8 को 2 रेज़ टू 3, ये x क्यूब इकट्ठा करके 2x का होल क्यूब और ऊपर 1/3 और 3 कैंसिल करके 2x आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, फोग यानी एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है, x की पावर 1/3, अब इस f में जहां पे x है वहां पे आपने x की 1/3 लिखना, देखना ध्यान से, 8 का 8 रहेगा, इस x के प्लेस पे पहले x की पावर 1/3 लिखेंगे, ऊपर 3 डाल देंगे, तो 3 to 3 कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 8, यहाँ x रह जाएगा आपका, तो आंसर आ गया 8x। तो इस तरह से आपकी ये दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, इसका मतलब
2/3 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2/3 नहीं लेनी, क्योंकि ले लेंगे तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। शो दैट एफ ओ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स, ये शो करना आपने फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। वट इज द इनवर्स ऑफ एफ? दो बातें निकालनी है, पहले एफ एक्स निकालते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू है ये, राइट। एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ एक्स, तो इस एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? ये पुट कर देंगे 4x + 3/6x - 4। आगे क्या बनेगा? जहाँ f है वहाँ पे f वाले में x के प्लेस पे ये रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ से x आएगा वहाँ ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। कैसे देखिए, 4 × x के प्लेस पे आ जाएगा +3/6 x के प्लेस पे आ जाएगा -4। कैलकुलेट करते हैं। 4 × 4 = 16, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ में 12, एलसीएम भी ले लेते हैं। 18x - 12 24x + 18 -6 × 4 = 24x - +16 / 6x - 4, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट आएगा? कैलकुलेट करते हैं। 12 से 12 कैंसिल, 24x to 24x कैंसिल, 16 और 18 34x, 18 और 16 34 कैंसिल। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये बात प्रूव होगी। अब ये x है, x क्या है? आइडेंटिटी है। ये क्या आ गई हमारी? एफ ऑफ एफ क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गई। तो आपको बताया था कि यदि जी ऑफ एफ एक्स जो आइडेंटिटी आ जाए, आती थी पहले, आपको बताया था ये आई एक्स आता था और फोक वाई जो है आई वाई होता था। तो देन क्या बन जाता था? जी इनवर्स होता था एफ का। ये बातें आपको बता चुका हूँ। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे पहले जी ऑफ एफ था, फिर एफ ऑफ जी किया, तो यहाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एफ ओ एफ यहाँ है, पलट देंगे तब भी एफ ओ एफ ही रहेगा, तो यही का यही रहेगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, बात एक ही है, एफ का इनवर्स जो है एफ ही रहेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ। ये बात आई होगी आपको सुन में। जी ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी है, एफ ओ जी वाई आइडेंटिटी है, तो ये भी पलट के लिखे हुए हैं, इनको पलटेंगे तब भी वही का वही रहेगा। तो इसलिए उसका इनवर्स भी, पहले यहाँ जी आता था, जी की जगह अब क्या है? एफ है, तो एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ। तो इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, यानी यही का यही इनवर्स रहेगा। तो आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पे ये लिख दिया बस बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें रीजन के साथ बताना है कि इनमें इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। 3 पार्ट्स हैं।
f such that 1 2 3 4 to 10 with f equal to 1 10 2 10 3 10 4 10, तो कैसे पता लगे? तो एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए डोमेन आपके पास है 1 2 3 4, रेंज सिर्फ 10 है। फर्स्ट वाला भी 10 से जुड़ रहा है, ये भी 10 से है, ये भी 10 से है, ये भी 10 से है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसमें कई का इमेज जो एक है। तो यहां लिखेंगे f इज मैनी वन फंक्शन, देयरफॉर f हैज नो इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या पॉसिबल है? 1 1 भी होना और 1 2 भी होना, तो ये तो मैनी वन है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी हम फिगर बना लेते हैं। डोमेन आपके पास 5 6 7 8, यहाँ आपके पास 1 2 3 4, 5 4 से है, 6 का 3 से है, 7 का 4 से है, 8 का 2 से है। ये कैसा है? ये भी वही है, 5 और 7 का 4 से रिलेशन बना हुआ, तो इसका मतलब ये कैसा है? मैनी वन फंक्शन है। तो जी भी जो है यहाँ पर मैनी वन फंक्शन, देयरफॉर जी हैज नो इनवर्स। इसमें भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब इसको लेते हैं 2 3 4 and 5, 7 9 11 13, चेक कर लीजिए। 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से। इमेज अपना है और इधर से प्री इमेज भी हर एक का है, तो ये 1 1 और 1 2 है, और इसमें इन्वर्स पॉसिबल है। और इन्वर्स निकालना होगा तो क्या निकलेगा? इन्वर्स इसको पलट देंगे ऐसे, 7 2 हो जाएगा इन्वर्स में, ये 9 3 हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा, 13 5 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना बताना है इनमें इन्वर्स है या नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ h इज 1 1 on to function, therefore h has inverse। yes, h has inverse। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट f such that -1 to 1 2 are given by fx equal to x by x plus 2 is 1 1. Find the inverse of the function f such that -1 to 1 and range of f। तो हमारे पास fx है x by x plus 2, तो 1 1 जैसे प्रूव करते थे उसी तरह से 1 1 प्रूव करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस डोमेन, ये डोमेन हमारी। लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ आ जाएगा x1 बाय x1 प्लस 2, ये x2 बाय x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। x1 x2 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 to 2 कैंसिल, x1 की वैल्यू x2 आ गई। देयरफॉर
एफ इज 1 1। एक बात प्रूव हो चुकी है मैंने। अब हमें इनवर्स ऑफ एफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेट कर देंगे, फंक्शन को y लेट करेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू, राइट दिस। अब आपका जो y है यहाँ पे इक्वल आ जाएगा x बाई एक्स प्लस टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। एक्स एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स वाई, ये एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y आ जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y बाई माइनस 1, ऊपर नीचे कॉमन लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2y बाई 1 माइनस 1। यहाँ से नीचे से माइनस ले लेंगे, कैंसिल। अब ये x आया आपका, इसको हम gy ले लेते हैं, ये फंक्शन है gy में, gy इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस 1, राइट। जो gy है, g की जो क्या है, ये x टू y है, तो ये y टू x हो जाएगा। y टू x मीन्स रियल टू माइनस 1 टू 1, लाइक दिस। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना, और इन्वर्स कैसे निकलेगा? इन्वर्स निकलेगा गोफ निकाल के और फोग निकाल के। और एक बात और यहाँ पे लिख दें कि y जो है वो नॉट इक्वल टू 1, तो यदि y इक्वल टू 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गोफ x निकालते हैं, गोफ x, g ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा? जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास है? x बाई एक्स प्लस 2, तो लिखेंगे x बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ g में जहाँ y है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो लिखेंगे क्या आएगा? 2 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर 2x बाई एक्स प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, ये आपका जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात ये है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2x बाई 2 x क्या है? ये आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन। अब गोफ आ गया, गोफ के बाद आपने क्या निकालना है? फोग निकालना। मैं इसको इरेज कर देता हूं, नोट कर लें। फोग y निकालते हैं, एफ ऑफ जी वाई, तो एफ जी वाई आपके पास कितना है? ये है 2y माइनस बाई 1 माइनस 5, तो
एफ वाले में एफ आपके पास फंक्शन जो है यही एक्स बाई एक्स प्लस टू है, इसी का यूज करेंगे। क्या आएगा, इसके प्लेस में यूज करेंगे तो 2y बाय 1 माइनस वाई बाय एक्स है, जहां पर मान लिखेंगे 2 बाई 1 माइनस वाई प्लस 2 बाई 1 कर देता हूँ। सोल्व करेंगे तो 2y बाय 1 माइनस वाई बाय 2y प्लस 2 माइनस 2y बाय 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई कैंसिल, ये क्या वैल्यू है, एफ ओ जी वाई, इट मीन्स फोग ऑफ वाई, 2y से 2y कैंसिल, तो 2y ऊपर यहाँ नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो आपका एफ ओ जी वाई, एफ जी वाई इक्वल टू वाई आ गया, जो आइडेंटिटी है वाई, आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी। अब देखिए गोफ आपका एक्स आ गया, वो भी आइडेंटिटी आ गई, फोग आपका वाई आ गया, ये भी आइडेंटिटी आ गई। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा था, यदि गोफ जो एक्स आ जाए, फोग वाई आ जाए, तो देन जी विल बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो जी देयरफॉर जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो जी इनवर्स है एफ का, तो क्या बनेगा, ये वाला जो है इनवर्स है इसका, तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर एफ इनवर्स वाई लिख देंगे, वाई फंक्शन में ही है 2y बाई 1 माइनस वाई। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पहले 1 प्रूव करेंगे जो हमने पहले प्रूव किया था, फिर इनवर्स निकालने के लिए आपने वाई लेट किया इस पूरे फंक्शन को, यहाँ से इसको x को y की टर्म में निकालना है, यहाँ से x इवेलुएट करके y की टर्म में निकालना है, और फिर वो x जो है आपका जी वाई लेट कर लिया हमने, इसको आप लिख भी सकते हैं लेट दिस इज जी वाई, और 1 माइनस वाई नीचे है तो y नॉट इक्वल टू 1। फिर गोफ x निकाला जो आइडेंटिटी आ गया, फिर फोग y निकाला, ये भी आइडेंटिटी आ गया, तो गोफ x जो x आ जाए, फोग y आ जाए, तो g जो होगा वो आपका f का इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे ये वैल्यू जो है f इन्वर्स y जो है 2y बाई 1 माइनस वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर f सच दैट R2 आर गिवन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इन्वर्टिबल कब होती है, जो फंक्शन है वो तभी होता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो सबसे पहले इसको 1 1 चेक करेंगे, फिर ऑन 2 चेक करेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले टू चेक 1 1 के लिए क्या करते हैं, x1 और x2 को लेट करते हैं जो बिलोंग करता है डोमेन को R। इफ fx1 इक्वल टू fx2, ये भी लेट कर लेते हैं कि लेट है, तो क्या आएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 to 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 to 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज 1 1। ठीक है, नाउ टू चेक ऑन टू के लिए क्या करते थे, y बिलोंग करेंगे दिस आर यानी कोडोमेन को, तो देयरफॉर लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 है, यहाँ से x को y की टर्म में निकालेंगे तो क्या रह जाएगा, y माइनस 3 बाई 4। अब y की कोई भी रियल वैल्यू पुट करें तो आपका जो x है वो रियल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई डाउट है। तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू
of y belongs to R, there is x belongs to R, therefore f is on. फंक्शन f11 भी हो गया, on2 भी हो गया, बिकॉज f is 11 and on2, therefore f is inverting. एक बात पूरी होगी. इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? गोफ निकालेंगे, फोग निकालेंगे. तो गोफ x निकालते हैं, दैट इज गोफ g of fx. अब gy भी चाहिएगा हमें, तो इसको हम लेट कर लेते हैं gy. gy क्या है? y माइनस 3/4, राइट. और g आपका R2R हो जाएगा. तो जी एफ एक्स आपके पास है 4x + 3. यहाँ x को रिप्लेस कर देंगे, 4x + 3 - 3. इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें. गोफ निकालना है, g of fx. fx की वैल्यू आपके पास है 4x + 3. तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 4x + 3 - 3/4, 3 to 3 कैंसिल, 4x/4, 4 to 4 कैंसिल. तो आपका जो गोफ है वो x आ गया, दैट इज आइडेंटिटी x. अब फोग निकालते हैं. फोग FOGY, GY की वैल्यू आपके पास है y - 3/4. तो जहाँ f है वहाँ पे y - 3/4 पुट कर देंगे. 4 × y - 3/4 + 3, 4 to 4 कैंसिल, y - 3 + 3. तो FOG जो है आपका y आ गया, दैट इज आइडेंटिटी y. तो अब इनवर्स क्या बनेगा? इनवर्स क्या बनेगा? तो गोफ जो है आइडेंटिटी आ गया, फोग आइडेंटिटी आ गया. तो आपने पढ़ा हुआ है कि यदि ये दोनों आइडेंटिटी आ जाए तो क्या इनवर्स होता है? देयरफॉर G इज इनवर्स ऑफ f. G मीन्स दिस वन G. तो क्या बनेगा ये? f इनवर्स y = y - 3/4. That's all for today. Thanks.